नमस्ते फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत में जो इस समय जो किसान आंदोलन के नाम पर जो हाईवे जाम किए जा रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वाकई में वो लोग किसान हैं? क्या असलियत में वो किसानों का आंदोलन लड़ रहे हैं? क्या मोदी सरकार द्वारा बनाए गए जो कृषि बिल है वो किसानों के लिए इतने गलत हैं कि किसान विरोध पर उतर आए हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको सरल भाषा में जो मोदी सरकार ने जो 3 जो कृषि बिल बनाए हैं उनको मैं एक एक कर आपको क्लियर करूंगा कि उन बिलों में किसान के साथ क्या होने वाला है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये जो लोग जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, क्या ये असल में किसान हैं या कोई और लोग हैं? क्या कहीं विघटनकारी लोग या असामाजिक तत्व तो इनमें शामिल नहीं हैं? तो देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप इस पूरी मिस्ट्री को समझ सकें। देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने जो 3 कृषि बिल जो बनाए थे उसमें पहला जो बिल है वो ये है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। अभी तक किसान क्या करता है, अभी जब उसकी फसल खेत से तैयार होती है तो उसको सबसे पहले लेकर के वो एमएसपी पर बेचने के लिए जाता है। यदि एमएसपी पर खरीद पर्याप्त नहीं हो पाती है या फिर सरकार नहीं खरीद रही होती है तो वो मंडी में लेकर के जाता है। मंडी में क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं, बिचौलिए होते हैं, जिनकी मंडी के अंदर दुकानें होती हैं। वो खुद माल नहीं खरीदते हैं, वो माल खरीदने वाले के लिए जगह उपलब्ध करवाते हैं। किसान उस दुकान के आगे जाकर के माल डालता है और बिचौलिया है वो खरीदार से किसान के माल को दिखाता है और वहां पर उसके माल की बोली लगती है। बिचौलिया क्या करता है, 2.5 से 10% तक कमीशन लेता है। मान लीजिए किसान का माल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका है तो 2.5% में भी 100 रुपए बिचौलिए का कमीशन हो जाता है। किसान को 3,900 रुपए के दाम मिलते हैं। अब इस बिल से क्या होने वाला है, इस बिल से किसान मंडी में भी बेच सकता है और मंडी से बाहर भी कहीं भी बेच सकता है या भारत के किसी भी राज्य में अपना माल ले जाकर के बेच सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कानून से मंडी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि मंडी में किसान को अच्छे दाम मिलेंगे तो वो मंडी में बेचेगा, अन्य जगह क्यों लेके जाएगा? और यदि उसको मंडी से बाहर अच्छे दाम मिलेंगे तो वो दूसरी जगह अपना माल बेचेगा। यानी किसान किसी भी जगह पर अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। दूसरा जो कानून है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या है कि कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो किसान की जमीन या कई किसानों की जमीन पर जो पैदावार होने वाली जो फसल है, मान लीजिए पूरे गांव की जमीन में यदि गेहूं पैदा होती है और कोई कंपनी यदि गेहूं से कोई प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे बिस्किट बनाती है या आटा तैयार करती है, कोई भी जो ब्रांड है वो उस क्षेत्र के किसानों के साथ एक कॉन्टैक्ट करता है कि आपको इस जगह पर यह फसल उगानी है और हम इस दाम पर खरीदेंगे, आपको फसल कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, जितनी भी फसल होगी हम इस दाम पर यहीं पर खरीदेंगे और आप इस किस्म का यहां बीज बोएंगे और इस किस्म का यहां जो है वो कीटनाशक छिड़केंगे। वो किसान के साथ एग्रीमेंट होगा। अब इसके बदले में कई लोग कहते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी। एग्रीमेंट जो होगा वो जमीन का नहीं होगा, एग्रीमेंट होगा वो केवल किसान की जमीन पर पैदा होने वाली फसल का होने वाला है। तो इसमें यदि किसान को ऐसा लगेगा कि मैं एग्रीमेंट करूंगा तो मुझे फायदा नहीं होगा, तो उसे एग्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एग्रीमेंट करने के लिए बाध्य नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी की फसल उगा सकता है। यदि किसान को ऐसा लगता है कि मेरे को कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने में अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छा मुनाफा होगा, तो ही वो एग्रीमेंट करेगा। अब इसके जो खामियां जो हैं वो ये हैं कि मान लीजिए कंपनी एग्रीमेंट करने के बाद में माल नहीं खरीदती है तो क्या होगा? तो किसान है वो एसडीएम कोर्ट में या जो जिलाधीश महोदय हैं, जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनके यहां अपील कर सकता है, जहां पर उनके विवाद का निपटारा किया जाएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा जो बिल है
वो ये है जो भंडारण से संबंधित है कि इसमें प्राइवेट क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो कुछ शर्तों के साथ भंडारण कर सकती हैं। शर्तें क्या हैं? जैसे देश में आपदा प्रबंधन कानून लागू हो, देश में कोई महामारी आई हुई हो, या देश में किसी भी प्रकार की विपत्ति आई हुई हो, ऐसे समय को छोड़ करके या कुछ शर्तों को छोड़ करके, और वो अपनी मर्जी से पर्याप्त भंडारण कर सकती हैं, यानी स्टॉक सीमा की उन्हें छूट दी गई है। इससे कुछ लोग ये कहते हैं कि किसानों से कंपनियां फल और सब्जी खरीदेंगी और वो भंडारण कर लेंगे, उसके बाद में जब मार्केट में उस चीज की कमी हो जाएगी तो मार्केट में महंगे दामों पर वो उतारेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कानून से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी जैसे किसान के पास में यदि भंडारण के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है, जैसे उसके खेत में पर्याप्त टमाटर हैं, प्याज हैं, केले हैं, तो उसे तो बेचने ही होते हैं। यदि वो समय पर नहीं बेचता है तो ऐसी जो सब्जी और फसल है वो खराब हो जाते हैं। यदि कोई कंपनी उससे खरीद करके यदि भंडारण करती है और उसको सुरक्षित करती है और जरूरत के हिसाब से बेचती है, तो वो मार्केट को भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। और सबसे अच्छी बात है कि माल खराब नहीं होगा, माल सड़ने से बच जाएगा, तो इसमें भी कोई बड़े नुकसान की कोई संभावनाएं नहीं है। तो देखिए किसान भाइयों, जो लोग आपको बरगला रहे हैं उससे पहले आप जो तीनों जो कृषि बिल हैं उनका ठीक से अध्ययन करें, या किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर के, बुद्धिजीवी के पास जाकर के आप उन कानूनों को समझें। उन कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, या आपकी जमीन चली जाएगी, या फिर आपको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, तो फिर ये वो लोग कौन हैं जो सड़कें जाम कर रहे हैं, जो हाईवे जाम कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है? ऐसे वो लोग हैं जो इन कृषि कानूनों की आड़ में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो इस भोले भाले किसान को बरगला करके और अपने हित पूरे करने चाहते हैं। देखिए दोस्तों, देश में पहले भी कृषि कानून बने हुए हैं जिनसे आज तक किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। आज भी किसान की हालत दयनीय बनी हुई है। प्रतिवर्ष हजारों किसान है वो गरीबी और बदहाली से तंग आकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो क्यों ना इन कानूनों को आजमा करके देखा जाए। यदि ये कानून हमारे लिए फायदेमंद नहीं होंगे, किसानों के लिए यदि ये कानून घातक सिद्ध होते हैं, इससे किसानों को नुकसान होता है, आय में कमी होती है, तो किसान स्वतंत्र है कि वो आंदोलन करेगा, वो सड़कों पर उतरेगा, वो धरना प्रदर्शन करेगा। लेकिन जब तक कानून लागू ही नहीं होते हैं, हम पहले से यदि इस कानूनों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने पर लगे हुए हैं, तो हम बरगलाए हुए हैं, तो हमारे को किसी ने बहकाया है। क्योंकि भारतीय संसद कानून बनाने के लिए संप्रभु है, और भारतीय संसद द्वारा निर्मित कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्निरीक्षण के लिए याचिका लगाई जा सकती है। और इन तीनों कृषि कानूनों की जो व्याख्या करने के लिए, इनकी समालोचना करने के लिए, इनकी विधि सम्मत है या नहीं, यह देखने के लिए याचिका लगी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तीनों कानून हैं वो विचाराधीन है। तो हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का जो अन्नदाता है, भारत में जवान और किसान को बड़े ही सम्मान से देखा जाता है, बड़े आदर के साथ उसका नाम लिया जाता है। भारत में अन्नदाता को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो खेत से अन्न उत्पादन करके लाखों लोगों का पेट पालता है। तो ऐसा न हो कि किसान की छवि खराब हो, किसान को दूसरे लोग एक अराजक तत्व के रूप में देखने लगे, किसान दूसरे लोगों की नजरों में नीचा हो जाए, ऐसा न हो। इसलिए सबसे पहले आप कृषि कानूनों का अध्ययन करें, आप जागरूक बने, किसी के बहकावे में न आवें। यदि ये कृषि कानून हमारे लिए अहितकर होंगे तो भारत में ऐसा लोकतंत्र है जो पूरे विश्व का एक अनूठा उदाहरण है। प्रति 5 वर्ष बाद सरकारें बदलती हैं, आप मतदान के द्वारा उस सरकार को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं जो इन कृषि कानूनों को रद्द कर देगी। तो हमें इस समय किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों और प्रदर्शनों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।